देवरवा ऐसा जोरदार आइटम सालवा जंगल में का करता है। लागत दरगोवा का अब जलेबी खाए के मिले। साहब क्या बात है साहब? हम सरकारी आदमी हैं, ये वर्दी पहना है तो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए तो मैं जंगल में ड्यूटी कर रहा हूं। आप हमसे होपलेस मत होइए, शायद मैं सही वक्त पर पहुंचा हूं, कहें आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। हमें तो लगता है आप किसी का यहाँ वेट कर रही हैं। हाँ साहब। किसका? हो क्या है कि मुझे भूख और प्यास लगी थी तो मेरे देवर जी गए हैं मुझे खाना और पानी लाने के लिए, मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। देवर? हाँ साहब। देवर? ओ, तुम्हारे देवर का कहीं नाम संतोष है। संतोष 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 संतोष। इंस्पेक्टर संतोष कर माल मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ तो तुम्हारे देवर का नाम संतोष है? हाँ साहब। अरे वो भी तुम्हारा बार बार नाम ले रहा था, एक मिनट साला दिमाग। सरिता। हाँ सच्चा सच्चा सच्चा। लेकिन बहन जी क्या बात है साहब? बहुत अफसोस की बात है। क्या बात है साहब? जिस देवर संतोष का तुम यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रही हो। क्या हुआ मेरे देवर जी को? अरे बहन जी तुम्हारे देवर संतोष का तो एक्सीडेंट हो गया। आप क्या बोल रहे साहब? क्या है मेरे देवर जी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे देवर की पाल निभा के चलिए। आप हाथ मत जोड़िए, आप लोगों की सेवा करने के लिए तो हम वर्दी पहन रखे हैं, आप लोगों की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। मैंने आपके देवर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, अगर चलिए तो मैं आपकी भेंट करा दूं। चले शाम में चलूंगी। आओ बिल्कुल। ये क्या? मैंने अपनी भाभी को तो इसी जगह बिछा के गया था, इस जगह मेरी भाभी नहीं है। हो ना हो इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, मेरी बात सुनकर वो कहीं भी होंगी दौड़कर मेरे पास आ जाएंगी। भाभी 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 कहाँ हो भाभी? अरे आपको भूख और प्यास लगी थी ना भाभी? अरे आपका देवर आपके लिए खाना पानी लाया भाभी। फिर आप कहाँ चली गई भाभी? भाभी अब आप भी जाओ ना भाभी। अगर आप नहीं आएगी तो मुझे रोना आ जाएगा भाभी। कहाँ है भाभी? भाभी कहाँ है? जब आप ही नहीं है तो ये खाना पानी मेरे किस काम से? अरे आप मुझसे वादा की थी ना
कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, फिर मुझे अकेला ही जंगल में छोड़कर कहाँ चली गई बात? अरे पंडित, अरे तू तो रो दे रे। अरे तेरा चाचा तुझे पुकार रहा है रे, तेरा चाचा तुझे बुला रहा है मुन्ना। तू तो रो दे रे, जिससे तेरा चाचा तेरे पास लगा सके। कहाँ है मुन्ना तू? कहाँ हमारे कहाँ? इन्हें हमने कहीं देखा यार, कहाँ देखा है यार? मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद मैं भी कहीं देखी हूँ। आप कह रहे हैं कि मैंने कहीं देखा, आप साहिबा भी कह रहे हैं कि मैंने कहीं देखा। ओ लगता है तुम लोग प्राइमरी के पहले पुराने लवर हो क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप लोग अपने दिमागी सर्कुलेशन को ठीक करके दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचो कि आप लोगों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है। याद है वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पे आशीर्वाद देने। ओ हाँ, मेरी बेटी भावना की शादी थी। ओ ये भावना की मम्मी यार हमारी हमारी समधन है यार। अबे जब तेरी समधन है तो दोस्ती के नाते मेरी भी तो समधन ही हुई। जरूर जरूर। ए समधन जी, जरा बात थोड़ा समझन जी। ऊपर वाले ने हमें क्या नहीं दिया है? बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया, पैसा सब कुछ दिया है, बस एक बेटा नहीं दिया है। बच्चों की हमारी तो शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे? हमारी तो बीवी मर गई यार। तुम्हारी बीवी मर गई, एक बच्चा देखे गई, वो भी साला नालायक है। अरे यार कहीं फोन नहीं करते जान लो, ऐसे आवाज सुनने के लिए तरस गया। समधन जी, तमाम खुशियां हो लेकिन औलाद की खुशी जिस इंसान को ना मिले जिंदगी बेकार है। लेकिन अगर अपने पास नहीं होती है तो जिस तरह से भिखारी भीख मांगते हैं, हम लोग भी ये बच्चे का प्यार पाना चाहते हैं भिखारियों की तरह। ये आपके गोद में बेटा है या बेटी? बेटा है साहब। बेटा है। एक एहसान करिए, आप अपना बेटा दे दीजिए। हम लोग बच्चे का प्यार पाना चाहते हैं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। क्यों नहीं साहब, लीजिए। दोस्त, आजकल बच्चे भी साले अपना पराया समझने लगे। अरे शांत हो जा बेटा, हम लोगों को अपना नया डैडी ही समझो। शांत हो। दोस्त एक बात सुन लो, ये साला वो सोने के मुर्गी का अंडा है। जब तक ये अंडा हमारे पास रहेगा तब तक साली मुर्गी कुड़ुक 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 पीछे आएगी। साहब, मैं देवर जी कौन से हॉस्पिटल में, मुझे उनके पास लिवा के चलिए। जिनका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ साहब। समधन जी जरा मेरी बात सुनिए। बोलिए। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना हमारे वर्डों को। समधन जी बड़ा ध्यान से सुनना थोड़ा। ए समधन जी, जिनका एक्सीडेंट हुआ उनकी बात करना चाहती हो ना? एक्सीडेंट एक बहाना सुनो जान मन, एक्सीडेंट
एक्सीडेंट मात्र ससुरा एक बहाना था, बाकी तेरी गदराई जवानी देखने के बाद दरोगवा की नीयत खराब हो गई। हम तुम्हारी जवानी का भरपूर मजा लेंगे, उसके बाद तुमको तुम्हारा बच्चा भी दे देंगे। रही बात तुम्हारे देवर का, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारे देवर को देखा भी नहीं है। चुप बदतमीज। चुप बदतमीज नहीं, चुप रहा साहेब जी। मेरी बात सुन रहे। तो डरनी चपापी जरा भगवान से, जिसने पैदा किया तुझको संसार में, फूकती तेरे जैसे मैं गद्दार पर, तुझे सा नीच नहीं देखा संसार। मुझे यहाँ धोखे से लेके आ रहे, ऐ कोस्टोडा भगवान से नीच। क्या रे? भगवान भगवान की बात करती है। भगवान भगवान योनि मान माने चालक, 84 लाख योनियों के चलाने वाला भगवान की बात करती है। भगवान हम दोनों से डरता है। सही। भगवान को मंदिर में ताला लगा के क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम लोग ऐसे कमीने आदमी ने भगवान की जाएंगे जो अष्टधातु की मूर्ति रहती है, आंख निकाल लेंगे। सही। सीसी कैमरे के दायरे में क्यों रखा जाता है? इंसान से डरे भगवान। पुजारी को खुद भरोसा नहीं रहता है, दान पेटी में ताला मार। ला मेरा बच्चा दे दे, मैं खुद चली जाऊंगी। भगवान की बात करती है। भगवान हम लोगों से डरता है। रही बात तुझे बच्चा चाहिए, तेरा बच्चा दे देंगे, समझी? साली बच्चा मांग रही यार। देख, कोई भी काम होता राजीनामा से बढ़िया होता है। दे दे, क्या करेंगे? जब कह रही दे दे साली के। यहाँ सही। रुक जा, चश्मा निकाल दूं ना। ले लड़के, चल तेरे खानदान की किसी लड़के को नौकरी दिला दूंगा मैं। दे दे बच्चा, समझ रहा हो ना? साले का मुंह दाब, साले का मुंह दाब। सरिता तुझे देख, सरिता तेरी जवानी का अब हम दोनों मजा लेंगे। अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहती है तो कमरा नंबर 2 में चल। नहीं जाऊंगी। कुत्ता बोला था ना। हाँ रे, तू कुत्ता नीच है। कुत्ता ही करूंगा, जब कुत्ता ही कर लूंगा तो छोड़ दूंगा। चल। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, बेटा नहीं पाएगी। नंबर 1, नंबर 2। इसमें क्या है जानते हो? क्या? कंप्यूटर फिट कर रखा है। यार तेरी दिमाग की 10 देना पड़ेगा। ऐसा कर, सुन, क्या तू हमारा दोस्त है, बच्चे का प्यार नहीं पाया है ना? तेरा बेटा एक नालायक दूसरा पा गया है। इसको लोरी सुना मैं आ रहा हूँ। सुन। एक पा गया, दूसरे में भरोसा नहीं है। ऐसा कर, संदन हमारी है, उसका सेवा। हाँ बे, जब तेरा पना नहीं हुआ, जा ठीक है, जा सेवा कर साले।
वाकई में तेरी समदन बहुत जोरदार आइटम है बे। सही यार सही। वैसे मेरा अभी जी नहीं भरा यार। हमारा कौन सा साले जी भरा है बे। आने दे आ रही फिर यार। बात करते हैं। ये लड़का है। सरिता जी, सेवक से अगर सेवकाई में कमी हुई हो तो बताना। तूने नीच बोला था, कुत्ता बोला था, कुत्ताई हम लोगों ने किया। कुत्ताई में अगर कमी हुई हो तो हमें कमेंट करके बताना सुनील वीडियो लैब पर, कि हम लोगों ने बढ़िया कुत्ताई किया कि नहीं। उठ जाओ सरिता, उठो यार। अगर निस्ताई तुम्हें भी सीखना हो तो आ जाना, हम महाविद्यालय खोल रखे हैं। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप तो मेरे बेटे को दे दो, मुझे जाने दो। मेरे देवर पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। एक मिनट जाने दो। रोक 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 साली रोक। तेरा देवर तुझको पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। क्यों रे, क्यों? क्योंकि मेरे देवर की सिवा कोई नहीं है। अरे साली, लगता है तू साली अपने पति को जहर दे दिया होगा। वो तेरे देवर से तेरा ताकत नहीं मिला रे। अरे साली, तेरी शक्ल देखने के बाद ऐसा लगता है तू साली जरूर बदमाश है। बच्चा लेगी साली। नीच बोला था ना रे, देख कैसी नीचताई हमने किया। हरामजादी, इधर चल। हकीकत में जब औरतें हमको गाली देती तो हमारी तरक्की होती है। अब हमारा प्रमोशन हो जाएगा। बच्चा मांग रही दे दे यार, क्या करेंगे? ए बे, बड़ी मशक्कत के बाद ये गाली मिली है। जा 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 बेटा, ले ले जा। यार मर गई क्या यार? यमराज साली की औकात नहीं, बगैर मेरे आदेश के प्राण ले ले बे। मुझे लगता है हम लोग फंस जाएंगे। क्या हुआ? पक्की नखरेबाज औरत है। सुन है, पानी ले आ बे, पहले पानी ले आ। दोस्त, जब इसके साथ मैं गलत कर रहा था ना, बहुत साली कला बता रही थी। बहुत कलाबाज है, इसकी कला को तो मैं जानता हूँ। ये साली कैसा रहा है सरिता हम लोगों की निजताई और कुत्ताई? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप तो मेरे बेटे को दे दो मुझे। सरिता, तेरे बेटों को तो हम दोनों ने मार डाला। अब तू मरे हुए बच्चे को लोग क्या करेगी रे?
उसका अंतिम संस्कार करूंगी साहब। कफन दफन करेगी। ए सरिता, तुझे एक काम और करना होगा। अगर अपने बेटे की लाश के ऊपर कफन डालना है तुझे, तो जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बेटे को अपने पैरों से कुचल के मारा है, ठीक उसी तरह से अपने मरे हुए बेटे की लाश के ऊपर पैर रखना पड़ेगा। साहब इतना बड़ा जुल्म मत ढाओ साहब। हमारा नाम ही बेरहम सिंह है। मैं कभी किसी के ऊपर बेरहमी से नहीं बल्कि बेदर्दी से पेश आता हूं, और जितनी जल्दी हो सके बेटे की लाश को सही सलामत चाहती है सरिता, आगे कदम बढ़ा, हिम्मत कर, चल 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 साली चल। याद रहे तेरा पैर हल्का नहीं पड़ना चाहिए साली, वरना मार दूंगा ना तो तुम्हारे खोपड़े का ढक्कन साथ में आसमान में नजर आएगा, और तेरे बेटे की लाश को भूंज करके खा जाएंगे हम। हो सरिता, कैसी रही हमारी निजताई? देखो सरिता, ये अपने हैं भाई, हिंदुस्तान का सिस्टम है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद लोग सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं बल्कि वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने बेटे को अपने पैरों से कुचल करके मार डाला। ये रहा कानून वालों से पंगा लेने का परिणाम, समझी? नीच बोला था ना, कुत्ता बोला था। कैसी कुत्ताई किया, कैसी नीचताई किया, बना साली के हाथ में। चौकीदार, लजा साली का। क्या यार? देखो हमारी बात मानो दोस्त, तुम मांस खाओ सही यार। लेकिन हड्डी कभी गले में बांध करके नहीं डालो, No. और लोगों की तरह खून चूसने वाला आशिक बनो, खून देने वाला आशिक ना बनो, नहीं तो ये लोग जिंदगी भर खून चूसेंगे यार। कह रहा है यार। और सुन, क्या? अभी वो तेरी बड़ी वाली समधन नहीं है, हाँ हाँ हाँ। सुनीतवा, हाँ यार। इधर आबे। उससे हमारा थोड़ा बहुत टांका भी चल रहा है। चल रहा है। हाँ, क्या बे? अच्छा। अरे एक दिन उसको भी बुलाएंगे, दोनों मजा लेंगे, उसके बाद साली को लात मार के भगा देंगे, फिर तीसरी ढूंढेंगे। ये तो हमारा